अपने इस चैनल पे हमने अलग अलग तरीके से काम करने वाले सोलर पैनल्स को कवर करा है। कुछ होते हैं सोलर पैनल जो कि प्रोवोस्काइट बेस्ड हैं, जिसमें कि मल्टी जंक्शन सेल्स लगे हुए हैं जिससे कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ है राउंड सोलर पैनल्स जो कि गोल हो चुके हैं और वो भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मगर शायद इस तरीके का सोलर पैनल जो आज हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि है एक लिविंग सोलर पैनल एल्गी से बना हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का भी एक सोलर पैनल है जिस पे रिसर्च चल रही है और ये रिसर्च कहीं दुनिया में किसी कोने में नहीं चल रही बल्कि हमारे इंडिया में ही चल रही है। तो आज हम इस रिसर्च पे बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये सोलर पैनल कैसे काम करता है और ये कैसे कंपेयर करता है हमारे एग्जिस्टिंग सोलर पैनल से, और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे ये वाली टेक्नोलॉजी कितनी फिजिबल है और कितने समय बाद हम इस तरीके के सोलर पैनल्स को अपने मार्केट में देख पाएंगे। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक ल्यूमन सिटी चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप अभी के अभी कर दो। फिर हम शुरू करते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अभी तक जो सोलर पैनल्स हम लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक सोलर पैनल, जिसमें कि सिलिकॉन का यूज होता है, और ये मल्टी जंक्शन सोलर पैनल्स होते हैं। मगर अब जो नए तरीके के सोलर पैनल्स बनने वाले हैं या फिर अभी लैब में रिसर्च में हैं, वो होंगे लिविंग सोलर पैनल्स, और इन वाले सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होगा एल्गी का। तो जिन लोगों को नहीं पता, एल्गी भी एक तरीके से एनर्जी फॉर्म करती है। अब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती जो हम यूजुअली अपने इस चैनल पे बात करते हैं। वो एनर्जी एक तरीके से केमिकल एनर्जी होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। मगर जो ओवरऑल प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उसमें एनर्जी जनरेट होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी फोटॉन्स वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को अलग करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अलग होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन के साथ साथ एक और केमिकल बनता है जिसको बोला जाता है NADPH। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इस फिनोमेना को बोला जाता है एक्सो इलेक्ट्रॉन जेनेसिस। और इसके अंदर जो लोग हमारी वीडियोस को पहले से फॉलो करते हैं वो लोग ये समझ जाएंगे कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर सकते हैं, और इनको ट्रैप करने के बाद हम इनसे इलेक्ट्रिकल करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होता है हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स में भी। तो इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही करा है। इन्होंने एल्गी ली है और उस एल्गी को सैंडविच कर दिया है कार्बन कोटेड कॉपर इलेक्ट्रोड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटेड इलेक्ट्रोड के बीच में, और इसी प्रोसेस के बाद में इनको दो इलेक्ट्रोड मिल गए और जिससे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उस एल्गी से निकालना चालू कर दिया। और इसी के साथ में ये कोई ऐसी पहली रिसर्च नहीं है जिसके अंदर बायो फोटोवोल्टेक्स पे काम चल रहा है। इससे भी पहले 2018 में भी काफी सारी रिसर्च चली थी बायो फोटोवोल्टेक्स पे। मगर ये वाली रिसर्च में अलग चीज क्या है कि ये वाली रिसर्च से जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं ये हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के काफी नियर अबाउट आ चुके हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं इन दोनों के, ट्रेडिशनल और एल्गी बेस्ड सोलर पैनल्स के रिजल्ट क्या क्या रहते हैं। तो जो हमारा बायो एल्गी बेस्ड सोलर पैनल होता है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है 0.58 वोल्ट्स, और उसी के कंपैरिजन में हमारा ट्रेडिशनल सोलर पैनल, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज होता है 0.5 से 0.6 वोल्ट। तो यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज एल्गी बेस्ड सोलर पैनल का हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स के बराबर आ गया है। और यहाँ पे एक और फायदा नजर आता है एल्गी बेस्ड सोलर पैनल्स का, कि जो हमारे को लिथियम और सिलिकॉन की माइनिंग करनी पड़ती है अपने ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स बनाने के लिए, जो कि एनवायरनमेंट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, उसकी जगह पे अगर एक एल्गी बेस्ड सोलर पैनल होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को हम ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मगर यहाँ पे हमारे को एक जगह पे एल्गी बेस्ड सोलर पैनल थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, वो है उसकी फोटो करंट डेंसिटी के अंदर। तो जो हमारा एल्गी बेस्ड ऑर्गेनिक सोलर पैनल है उसकी फोटो करंट डेंसिटी होती है 1.25 मिली एम्प पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी की जगह पे जो हमारा ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स है उसकी फोटो करंट डेंसिटी होती है 20 से 40 मिली एम्प पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों सोलर पैनल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा है। बट ये एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर जब डेवलपमेंट और लैब टेस्टिंग और ज़्यादा होगी और ज़्यादा रिसर्च होगी तो इस गैप को हम कम कर सकते हैं। तो इसके साथ में दोस्तों अभी मैं एक सोलर पीवी मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर मुझे एक चीज़ पता लगी कि बायो सोलर पैनल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली तो हैं,
मगर इसी के साथ साथ इस तरीके के एल्गी बेस्ड सोलर पैनल को हमारे को कॉन्टिन्यूस वाटर फीडिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे कि वो एल्गी को जिंदा रखा जा सके। और इसी के साथ साथ ये अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस भी लाता है। जहां हमारे ट्रेडिशनल सोलर पैनल्स की लाइफ होती है 25 साल, वहीं पे हमारे एल्गी बेस्ड सोलर पैनल की लाइफ अभी भी अनडिफाइंड है। अभी भी हमें नहीं पता कि ये वाले सोलर पैनल्स कितना ज्यादा चलेंगे। और इसके साथ में ये भी बोला जा सकता है कि अभी आने वाले 25-30 साल तक तो हम बायो बेस्ड सोलर पैनल्स को मार्केट में फ्रीली नहीं देख सकते। ये अभी भी एक लैब टेस्टिंग का ही हिस्सा रहेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों एल्गी मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर लेकर आती है, वो है आर्टिफिशियल ट्रीज। इसमें हमने पहले भी वीडियो बनाई है कि शहरों में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देख के एल्गी बेस्ड आर्टिफिशियल ट्रीज बनाए जा रहे हैं, जो कि टेस्टिंग में है। न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और इन सब जगहों पे इनकी प्लानिंग भी चालू हो चुकी है कि आने वाले समय में एल्गी बेस्ड पेड़ जगह जगह पे लगाए जाएंगे। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आप देख सकते हो, यहां पे आ रही होगी अभी के अभी क्लिक करके।